हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानू सिखावत व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है कॉटन की ओढ़नी में कड़प कैसे लगाई जाती है। कड़प लगाने के 3-4 तरीके होते हैं। एक नंबर पे जो तरीका होता है वो बना बनाया हमें पैकेज मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो उससे भी हम कड़प दे सकते हैं। दूसरा जो आता है वो लिक्विड में एक प्रोडक्ट मिलता है, तो वो भी कड़प के लिए अच्छा रहता है। और एक अरारोट का आटा मिलता है मार्केट में, तो उससे भी हम कड़प बना सकते हैं घर पे ही। और चावल के पानी से मांड तैयार करके भी हम कड़प दे सकते हैं। ये बहुत पुराने जमाने से ही महिलाएं देती आ रही है चावल के पानी से। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इतना पानी लिया है और इसके अंदर मैंने 3 चम्मच ये जो पाउडर है वो यहाँ पे डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर हम मिक्स नहीं करेंगे अच्छे से तो ये नीचे तल्ली में जमा हो जाता है। तो इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके और इसको दूसरे बर्तन में छान लेना होता है। जब हम इसे छान कर यूज करते हैं तो ये ओढ़नी के ऊपर जो धब्बे से दिखने लगते हैं तो इससे वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो पपड़ी सी होती है वो छानने से बाहर निकल जाती है। तो छानने से ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं पूरा जो पानी है इसको अच्छे से ओढ़नी से छान लूंगी, ये बिल्कुल भी कचरा जो है इसके अंदर ना रहे। अभी आप देख सकते हो इसमें जो कचरा था वो ऊपर रह गया है और जो पानी था वो चला गया नीचे। ये जो पपड़ी होती है वो कपड़ों के ऊपर जम जाती है, तो इससे धब्बे से दिखने लगते हैं। तो इसको छान लेना ही ज्यादा बेटर होता है। तो अब ये जो पानी है इसमें जोड़, ओढ़ना, ये तीनों मैं डाल दूंगी और इनको समेट कर जैसे हम रखते हैं उस हिसाब से नहीं डालना होता है। पूरा का पूरा इसको खोल के अच्छे से ही डालना होता है, नहीं तो ये जो है वो धब्बे से रह जाते हैं। इसको पूरे अच्छे तरीके से अंदर डालना है खोल कर। और ये मेरी पहले से धुली हुई है, बिल्कुल साफ धोकर रखी हुई थी, लेकिन इस पे कड़प ही देनी थी। तो इन तीनों को मैं डाल के 5 मिनट के लिए यहाँ पे रख दूंगी। जब हम कड़प लगाते हैं तो अलग अलग कपड़ों को अलग अलग ही बाल्टी के अंदर या अलग अलग पानी के अंदर ही डालना चाहिए, क्योंकि ये कॉटन के जो कपड़े होते हैं ये थोड़ा बहुत रंग छोड़े बिना नहीं रहते, तो एक दूसरे पे रंग चढ़े ना, इसलिए जो मेरा ये पिंक कलर का है तो इसको मैं अलग रखूंगी और दूसरे कलर के ओढ़ने के लिए दूसरा ही पानी यूज करना होता है, वरना ये एक दूसरे पे रंग चढ़ जाता है। इसलिए मैंने एक साइड में ये भिगो के रख दिया और एक साइड में ये। इनको मैं जब तक सुखाऊंगी तब तक ये कंप्लीट अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और ओढ़नों में फटाफट कड़प भी लग जाएगी। इनको निचोड़ते वक्त इनको ज्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्के हाथों से ही निचोड़ कर और फटकार कर अच्छे से सुखाना होता है। हम फटकार कर जब सुखाते हैं तो कपड़ों पे ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। अगर करे तो भी सही है, ना करे तो भी ये प्रेस के जैसे ही वापस हमें मिल जाते हैं। तो इनको अच्छे से फटकार के ही सुखाना चाहिए। और अगर हम उल्टे करके कपड़ों पे कड़प देते हैं तो वो ज्यादा अच्छी रहती है। वैसे कॉटन के कपड़ों को छाया में ही सुखाना ज़्यादा अच्छा रहता है, धूप में इनका कलर जल्दी फेड होता है। तो अभी शाम का टाइम है तो मैंने उल्टे नहीं किए हैं, वरना कपड़े कॉटन के जितने भी होते हैं तो मैं उनको उल्टा करके ही सुखाती हूँ। और ओढ़नियों को मैं हाथ से ही इनको सुखाऊंगी, क्योंकि कड़प देने के बाद ये अगर हम हाथ से इनको सुखा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है, चिपकती नहीं है एक दूसरे से। अगर इनको सीधा ही तनी पे डाल देते हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है और ये चिपक भी जाती है कड़प लगाने के बाद। तो इनको हाथ से सुखाने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए, थोड़ी थोड़ी ही सीलन इनके अंदर जब रहती है तो इनको तनी पे हम डाल सकते हैं। और जितने ये नहीं सूखती है तब तक इनको इस तरीके से हाथ से हम सुखाते रहते हैं तो ज़्यादा सही रहता है।
उस ओढ़नी को जब तक मैंने सुखाया था तब तक इस पे कड़प लग के तैयार होगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। बस 5 मिनट इनको हिलाते हैं तो ये सूख जाती है। इतने में दूसरी पे कड़प लगकर तैयार हो जाती है, जिससे कि हमारा समय भी बचता है और कपड़ों में अच्छे से कड़प भी लग जाती है। तो सारी ओढ़नियों को मैंने पहले हाथ से सुखाया है। जब ये थोड़ी थोड़ी इनमें सीलन थी तभी इनको तन्नी पे डाला था। हाथ से सुखाते हैं तो बिल्कुल प्रेस के जैसे हमें वापस मिल जाती है। सलवटें भी इनकी निकल जाती है हाथ से सुखाने से, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, धूप भी है। तो सिर्फ 5 मिनट ही इनको टाइम देना होता है। जितना अगर हम टाइम 5 मिनट में इनको देते हैं उतने में हमारे दूसरे जो कपड़े हमने कड़प के अंदर डाल रखे हैं वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगे। तो अब मैंने थोड़ी देर के लिए इन ओढ़नियों को डाल दिया, क्योंकि जोड़ में थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। ओढ़नियों को बस हाथ के हाथ ही जब ये सारी सूख जाती है अच्छे से तो इनको समेट कर किसी गद्दे के नीचे दबा देना चाहिए, जिससे ये कि बिल्कुल अच्छे से मिल जाती है वापस।